नमस्कार, मैं विपण दवे। आज मैं सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए एक बेहद गंभीर विषय को लेकर आप सबके सामने मौजूद हूँ। विश्वास है कि मेरा यह विषय आपको जरूर अच्छा लगेगा और आप इस पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी देंगे। मेरा विषय बचपन को लेकर है। सोचिए, हम कैसे बचपन में अपने दिन बिताते थे और आज हमारे बच्चों का बचपन कैसा है। दो बचपन के बीच के फर्क को मैंने अपने लेख में लिखने की कोशिश की है। हम मिट्टी में भी खेलते थे, सड़क पे भी खेलते थे और बाग बगीचे में भी खेलते थे। हमारे बच्चे आज सिर्फ मोबाइल से खेल रहे हैं। ये बहुत ही पीड़ादायक है। हम सोचते हैं बच्चा हमारा बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में हमने बच्चों के हाथ में एक खतरनाक औजार पकड़ा दिया है। उसी पर लिखा मेरा लेख देश के अति प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला की लोकप्रिय पत्रिका उड़ान में प्रकाशित हुआ है। आइए मैं सीधे आपको लेख से रूबरू कराऊं। उससे पहले 8 सेकंड की हमेशा की तरह मेरी मनोहार गुहार और रिक्वेस्ट और विश्वास है कि इसे आप जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए सीधे अमर उजाला की पत्रिका में प्रकाशित उस लेख पर चलते हैं जिसका शीर्षक है बचपन संग में बिताए जिंदगी। तो चलिए। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। घूमने के उद्देश्य से परिवार सहित पुरी जाना हुआ। बिलासपुर से पुरी की ओवरनाइट जर्नी थी, इसलिए एसी 2 टियर से आराम से सोते हुए जाना तय किया ताकि सुकून से रात कटे और वहां पहुंचते ही ताजा तरीन हो अगले ट्रिप पर निकल जाए। सामने और साइड की बर्थ खाली थी। टीटी ने बताया कि सवारी रायगढ़ से चढ़ेगी, यानी रात 1:45 से 2 के बीच। मन में शंका हुई, लेकिन भरोसा था कि जो आएंगे वो अपनी सीट पर चुपचाप सो जाएंगे। रात 2 बजे स्टेशन आया और छोटे बच्चे के एकाएक तेज रोने से नींद टूट गई और मोबाइल पर बच्चों के गेम वाले वीडियो की तेज तेज आवाजें आने लगी। गुस्से में चद्दर हटाकर देखा तो वहां 2-2.5 साल का बच्चा मोबाइल पकड़े बड़े ही तल्लीनता से वीडियो देख रहा था। सीट कोच के बीच में थी, इसलिए औरों की भी नींद टूटी। बच्चा देख सभी कसमसा कर रह गए। दंपत्ति की हालत देखने लायक थी। मोबाइल छुड़ाते तो बच्चा दूनी आवाज में रोने चीखने लगता। न मोबाइल की आवाज कम करने देता, न माता पिता से डरता। करीब घंटे भर बाद बच्चे ने मुंह बनाया और मोबाइल फेंक दिया। विवश पिता ने इधर उधर देखा और चुपचाप रख लिया। इधर आधी बोगी की नींद टूट चुकी थी और हम सो तक नहीं सके। यह सब आजकल आम सा हो गया है। बच्चों में मोबाइल की लत तेजी से बढ़ी है। माना कि मोबाइल और हमारी सांसों का रिश्ता चोली दामन जैसा हो चुका है। जहां बढ़ते प्रदूषण ने सांसों को, तो मोबाइल ने मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाया और शारीरिक मोटापा बढ़ाया। इस बात से भी इनकार नहीं कि मोबाइल ने सैकड़ों मामलों में जिंदगी आसान तो की, लेकिन बेहद संवेदनशील मामलों में ही अपनों से दूरी भी बढ़ा दी। ऐसे में लाख फायदे के मुकाबले होता व्यक्तिगत नुकसान अपूरणीय है। यह एक शोध से पता चला है कि लगभग 95% किशोर वय की स्मार्टफोन तक पहुंच है। स्नैपचैट, तमाम ग्रुप मैसेजिंग और सोशल साइट्स पर दोस्तों के साथ रहने से लेकर स्कूल से संबंधित काम, जरूरी और गैर जरूरी वेबसाइट्स तक पहुंच से भटकाव की शुरुआत भी होती है। अब तो IA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर शुरू हो चुका है। नए दौर की चुनौती भी हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी है। ऐसे में यदि हम शुरू से ही मोबाइल, स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लत बढ़ाने के बजाय सीमित रखने और जरूरत पड़ने पर ही इनके उपयोग की बच्चे व खुद में आदत डालें, तो बाद में सिर धुनने की नौबत ही क्यों आए। माना कि हमारी लापरवाही से बच्चे को मोबाइल की लत लग गई, क्या उसे छुड़ाने की खातिर कोशिशें जरूरी नहीं? इसके लिए समय निकालना ही होगा। बच्चों के साथ बच्चा बनकर बाहर खेलने ले जाना, पार्क, मैदान या प्राकृतिक ठौर ठिकानों पर नियमित ले जाने से गुरेज नहीं करना चाहिए। ऐसी गतिविधियों में शामिल कराना और खुद भी साथ होने से उनमें नई ललक बढ़ेगी, जिससे मोबाइल के चलते घर घुस्सू बने रहने की झिझक घटेगी। रोजाना नहीं तो हफ्ते में दिन तय होना ही चाहिए। इससे निश्चित रूप से बच्चे में रचनात्मकता तो बढ़ेगी ही, साथ ही मानसिक स्तर भी सुधरेगा, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हर तरह से अनुकूल होगा। बच्चों के लिए एक बेहतर दिनचर्या हेतु निश्चित टाइम टेबल बनना चाहिए। जब बच्चे, वो चाहे बालक हो या बढ़ती उम्र की तरुणाई, माता पिता के साथ कुछ वक्त बिताएंगे तो उनमें न केवल सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, बल्कि आदर, सम्मान, निकटता और आज्ञाकारी होने के गुण भी विकसित होंगे। इन सबसे जहां उनके शारीरिक गतिविधियों में भी सुधार तय है, वहीं मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी। जब भी घर में किलकारी गूंजे, तभी यह तय कर लेना चाहिए कि उम्र बढ़ने के साथ बच्चे में जिज्ञासावश
का भाव माता पिता के हाव भाव के साथ ही विकसित हो। बच्चा स्क्रीन के बजाय माता पिता के साथ अपना समय गुजारे, उसमें खिलौने से खेलने के अलावा चित्रकारी का रुझान और मिट्टी के महत्व की भी समझ आने लगे। पुराने जमाने में मिट्टी में ही खेलकर जहां मजबूत होते थे, वहीं इम्यूनिटी भी डेवलप होती थी। आज यह सब कहां है? बढ़ती उम्र के साथ जरूरत के मुताबिक मोबाइल के सीमित उपयोग की अनुमति से न तो भटकाव होगा और न ही निरंकुशता जैसी बात होगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें खुद अपने बच्चे को देने के लिए अनिवार्यतः समय सीमा न केवल तय करनी होगी, बल्कि उसका खुद भी सख्ती से पालन करना होगा। निश्चित रूप से इसे पहेली समझे या स्वनियंत्रण, कुछ भी, जो हमारे बच्चे समाज व जिम्मेदारी निभाने की वो चाबी हैं जिससे भटकते बचपन और बिगड़ती तरुणाई को सही दिशा मिल सकती है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये लेख? विश्वास है कि जरूर आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा और आप इस पर चिंतन मनन करके अमल में भी लाएंगे और मुझे सुझाव भी देंगे और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर मुझे प्रोत्साहित भी करेंगे। बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और स्वीकारिए मेरा नमस्कार।